Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Students, today our next topic is frames. स्टूडेंट्स फ्रेम्स क्या होते हैं? जो आप वेब पेज रेडी करते हो, आपकी जो ब्राउज़र विंडो होती है उसको डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। क्लियर? इससे क्या होता है, एक ही टाइम में एक स्क्रीन पे मोर देन वेब पेज डिस्प्ले हो सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हम फ्रेम्स का यूज़ करते हैं। Frames are used to display more than one web page on a single screen. It means आपकी एक सिंगल स्क्रीन पे एक टाइम में एक से ज़्यादा वेब पेज डिस्प्ले होते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रेम्स। फ्रेम्स क्या करते हैं? डिवाइड अ ब्राउज़र विंडो इनटू डिफरेंट सेक्शंस। अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। हर सेक्शन क्या कंटेन्स करता है? एक अलग वेब पेज। मैनी फ्रेम्स ऑन अ वेब पेज कॉन्स्टिट्यूट अ फ्रेम सेट। आप एक वेब पेज पे काफ़ी सारे फ्रेम्स बनाते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेम सेट। फॉर एग्जांपल, ये आपके ब्राउज़र विंडो है, आपने इसको सेक्शंस में डिवाइड कर दिया, 2 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया, 4 में कर दिया। तो अब यहाँ पे आपका फर्स्ट वेब पेज, सेकेंड वेब पेज, थर्ड एंड फोर्थ। हमने क्या किया? पूरी स्क्रीन को किस में डिवाइड कर दिया? फ्रेम्स में। काफ़ी सारे फ्रेम्स है तो हम इनको क्या बोलते देते हैं? फ्रेम सेट। क्लियर? अब हर सेक्शन पे क्या होगा? अलग अलग वेब पेज होगा, दैट इज फ्रेम। नेक्स्ट टॉपिक इज एट्रीब्यूट ऑफ फ्रेम सेट टैग। स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे जो फ्रेम्स होते हैं, ठीक है, मैनी फ्रेम्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेम सेट। तो अब एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं फ्रेम सेट के? फर्स्ट है कॉल्स। देखिए, कॉल्स मीन कॉलम्स। दिस एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फ्रेम सेट। आप जो फ्रेम सेट बना रहे हो, इसमें कितने कॉलम्स होने चाहिए? आप उस कॉलम का साइज भी दे सकते हो और विड्थ भी दे सकते हो। क्लियर? रोज। अब रोज क्या स्पेसिफाई करेंगी? नंबर ऑफ रोज। आप रो की हाइट भी दे सकते हो, रो का साइज भी दे सकते हो। नेक्स्ट, बॉर्डर। अब बॉर्डर जो एट्रीब्यूट है, ये हर फ्रेम की बॉर्डर की थिकनेस आप जितनी वैल्यूज़ दोगे अकॉर्डिंग टू दैट आपके फ्रेम का बॉर्डर होगा। ठीक है, अगर आपने एट्रीब्यूट की वैल्यू 0 असाइन कर दी, इट मीन्स नो बॉर्डर, कोई भी बॉर्डर नहीं होगा, क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी है? 0। ठीक है, आप कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू दोगे बॉर्डर की। नेक्स्ट, बॉर्डर कलर। आप क्या कर सकते हो? बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट का यूज़ करके आपका जो बॉर्डर है फ्रेम का, उसका कलर भी चेंज कर सकते हो, कलर भी सेट कर सकते हो। ओके, आप RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू कलर जैसे होते हैं, इनके कोड भी दे सकते हो। सो स्टूडेंट, विद एन एग्जांपल, फ्रेम सेट। देखिए, फ्रेम सेट एक टैग है, हम उसका एट्रीब्यूट स्टडी करें। फर्स्ट एट्रीब्यूट कॉल्स, इट मीन्स कॉलम्स के लिए आपने क्या लिखा? 30%। मतलब एक आपका कॉलम क्या होना चाहिए? 30%। आपकी जो भी विंडो होगी उसका 30% बन जाएगा। ठीक है, फिर आपने लिखा स्टार, इट मीन्स आपका यहाँ पे जो दूसरा बनेगा सेक्शन, स्टार का मतलब क्या होता है? जो स्पेस बच गया, 100 में से 30% इधर हो गया तो 70% बच गया ना, तो स्टार लगाते हैं रिमेनिंग स्पेस के लिए। नेक्स्ट, आपने एट्रीब्यूट यूज़ किया रो इज इक्वल टू 80%, कि जो अगली रो होनी चाहिए वो 80%, उससे नेक्स्ट रो 10% और उससे नेक्स्ट 10%। टोटल 100 को हमने 3 रोज में डिवाइड कर दिया। क्लियर? बॉर्डर की वैल्यू 6। अब आपका जो बॉर्डर होगा वो, उसकी थिकनेस कितनी होगी? 6। बॉर्डर का कलर कैसा होना चाहिए? ग्रीन। सो दीज आर द एट्रीब्यूट ऑफ फ्रेम सेट। क्लियर? अब इससे क्या होगा? जो आपका वेब ब्राउज़र विंडो होगी उसको कितने कॉलम्स में डिवाइड किया जाएगा? 2 में, क्योंकि आपने एक में लिखा 30%, दूसरा रिमेनिंग, तो 2 कॉलम्स हो जाएंगे और आपकी रोज 3 होंगी। एक की वैल्यू 80% होगी और बाकी जो रिमेनिंग है वो 10%। क्लियर? बाकी जो बॉर्डर एट्रीब्यूट के साथ आपने थिकनेस दी है वो बॉर्डर की थिकनेस होगी। नेक्स्ट, जो आपने ग्रीन कलर दी, ये आपके बॉर्डर का कलर होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एट्रीब्यूट्स ऑफ फ्रेम टैग। देखिए, जो फ्रेम होता है, फ्रेम टैग आप यूज़ करो, एक टैग यूज़ करोगे फ्रेम सेट और एक यूज़ करोगे फ्रेम। जो फ्रेम सेट टैग होता है उसके तो आप
आपको मैंने 4 एट्रीब्यूट्स बताए हैं, कॉल्स है, रोज़ है, इसलिए यूज़ करते हैं। और जो फ्रेम है उससे आप क्या करोगे, किसी भी दूसरे वेब पेज को उसका लिंक दे सकते हो, ठीक है। तो उसके कौन कौन से एट्रीब्यूट हैं? फर्स्ट है एसआरसी, वही सोर्स, ये किसी भी फाइल का पाथ देने के लिए हम एसआरसी टैग का यूज़ एसआरसी एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट फ्रेम बॉर्डर, इसमें सिर्फ वैल्यू या 0 होगी या 1, कि अगर आपकी वैल्यू 0 है इट मीन्स आपका कोई भी बॉर्डर शो ही नहीं होगा, 1 है इट मीन्स आप अपने बॉर्डर को शो करना चाहते हो, ठीक है। तो आप इसको फ्रेम टैग के साथ यूज़ करोगे और फ्रेम सेट के साथ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए एक एग्जांपल के थ्रू, HTML हेड टाइटल आपने फ्रेम्स दिया, नेक्स्ट हेड फ्रेम सेट। देखो फ्रेम सेट के बाद आपने क्या लिखा, कॉल्स इज इक्वल टू 35%, 65%। अब आपकी जो विंडो है वो 2 कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगी, एक 35 और दूसरा 65। उसके बाद आपने क्या लिखा, फ्रेम बॉर्डर इज इक्वल टू 0 src d abc.html। देखो src सोर्स ये आपकी फाइल का पाथ है, abc.html ये वाला, दूसरा आपने दिया एक्टिविटीज़ वाला ये वाला। फ्रेम का बॉर्डर आपको देना नहीं था इसलिए आपने क्या दिया, 0, क्लियर। और ये जो दिया था आपने कॉल्स, ये 35% के लिए और ये 65 के लिए। अब आपका जो पूरा का पूरा विंडो था वो 2 कॉलम्स में डिवाइड हो गया, एक ने क्या किया, एक फाइल का एड्रेस ले लिया और दूसरे ने दूसरी का। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट इज इन लास्ट एग्जाम्पल, complete browser window is divided into 2 columns, that is vertically divided. Now we can divide it horizontally also. आपने क्या किया था, आपके पास एक ऐसे विंडो थी, आपने उसको ऐसे वर्टिकली डिवाइड किया था। अब आप क्या कर सकते हो, आपके पास ये विंडो है, आप उसको ऐसे हॉरिजॉन्टली भी डिवाइड कर सकते हो, ओके। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, व्हेन द विंडो इज़ टू बी डिवाइडेड हॉरिजॉन्टली, तो उसके लिए आपको रोज़, क्योंकि हमारी रोज़ हॉरिजॉन्टल होती है ना दिस वे, तो आप रोज़ एट्रीब्यूट का यूज़ करोगे विद द फ्रेम सेट टैग। आप फ्रेम सेट टैग के साथ रोज़ लगा दोगे बस, बाकी सब सेम। फ्रेम सेट के लिए आपने रोज़ लिखा कि 13%, 16%, 60 एंड 27%। स्टूडेंट्स दिस वैल्यू यू कैन गिव अकॉर्डिंग टू यू, ये वैल्यूज़ आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको 13% देना है, 60% देना है, 27%, एज यू वांट टू डिवाइड, जितना आप डिवाइड करना चाहती हो, ठीक है। बस ये ध्यान है कि रोज से दोगे तो हॉरिजॉन्टली होंगी और कॉल्स से दोगे तो वर्टिकली डिवाइड होंगी। फिर नीचे सेम वही फ्रेम टैग दिया आपने, उसका एट्रीब्यूट एसआरसी आपने 3 ही फाइल्स के नेम दे दिए, उनका जो भी यूआरएल था वो स्पेसिफाई कर दिया और फ्रेम सेट को क्लोज कर दिया। अब देखो आपकी जो विंडो थी, एक फर्स्ट था 13%, तो ये 13% की वैल्यूज़ लेगा, जो कंप्लीट विंडो है उसका 13%। नेक्स्ट है 60% और लास्ट की कितना है 27%। तो इस हिसाब से आपकी हॉरिजॉन्टली डिवाइड हो जाएगी। ये अलग अलग क्या बन गए, फ्रेम्स, ठीक है। कंप्लीट को हम बोलते हैं फ्रेम सेट। So in this way you can divide a window into different sections that are known as frames. Okay students, thank you class. Today our chapter is completed.